महाभारत में लाक्षागृह का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर और पांडव भाई हस्तिनापुर की जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। उनकी धर्म के प्रति निष्ठा, वीरता और अच्छे गुणों से जनता बहुत प्रभावित थी। इससे दुर्योधन और कौरव बहुत परेशान हो गए। दुर्योधन के कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने पांडव भाइयों को वारणावत नगर जाने को कहा, जहां धृतराष्ट्र के मंत्री पुरोचन ने वारणावत जाकर एक लाक्षागृह बनवाया, जिसमें आग भड़काने वाले पदार्थ लगे थे, जिससे घर कुछ क्षणों में जलकर रहने वालों को राख कर दे। परंतु बुद्धिमान विदुर यह समझ गए थे और उन्होंने सबके सामने चतुराई से युधिष्ठिर को आने वाले खतरे के बारे में बता दिया था और बचने का उपाय भी बता दिया था। विदुर कहते हैं कि एक तीखा शस्त्र जो लोहे का नहीं बना है फिर भी शरीर को नष्ट कर देता है। शस्त्र का शुद्ध रूप है शस्त्र अर्थात घर, एक ऐसा घर जो जलनशील है। विदुर आगे कहते हैं कि जंगल में जब आग लग जाती है तो बिल में रहने वाला चूहा बच जाता है और इसका अर्थ है कि आग से खतरा है और सुरंग तैयार कर बचा जा सकता है। विदुर आगे कहते हैं कि अंधे को दिशा का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात दिशा का ज्ञान ठीक से पहले से कर लेना, जिससे रात में भटकना ना पड़े। विदुर आगे कहते हैं कि शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के शस्त्र जिस मनुष्य पर पड़ता है वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है, अर्थात सुरंग से तुम लाक्षागृह की आग से बच जाओगे। विदुर फिर कहते हैं कि जो पांचों इंद्रियों का दमन करता है वह शत्रुओं से हारता नहीं है, अर्थात तुम पांच भाई मिलकर एक साथ रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। युधिष्ठिर विदुर का संकेत समझ गए थे और उन्होंने विदुर से कहा कि मैंने सब बातें समझ ली हैं। इधर विदुर ने एक विश्वसनीय सुरंग खोदने वाला व्यक्ति पांडवों के पास भेज दिया, जिसने लाक्षागृह में सुरंग बना दी। लाक्षागृह में आग लगने पर पांडव भाई और उनकी मां कुंती सुरंग से जलते भवन से बचकर सुरक्षित बाहर आ गए। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।